भाषण चल ही रहा था, उस बीच में ही उन्होंने आंसू गैस छोड़ने शुरू किया। इससे मतलब हो रहा है, इससे जानकारी मिल रहा है, हेमंत सरकार पूरा डर चुका है। 1 लाख युवाओं को रांची के बाहर रोक चुका है, बस उसमें आने नहीं दिया। आपको शर्म होना चाहिए। यहाँ जो भी युवा आया था वो झारखंड का युवा था, ना कि बाहर का कहीं का था। आपको सबक चुनाव में सिखाएगा। हेमंत सरकार, आपका झारखंड आपका बाप का नहीं है, झारखंड मेरा बाप का है। ये पुलिस के साथ साथ जेएमएम का कार्यकर्ता को वर्दी पहना के और इस प्रकार का काम करवाया है। तो ये सरकार रोहिंग्या का सरकार है, बांग्लादेशी का सरकार है, उसको बसा रहा है और आदिवासी को घटा रहा है। युवा रैली जो हुआ, ये उनके ताबूत में आखिरी कील ठोका चुका है। उनका निश्चित विदाई निश्चिंत है। अभी हम इस वक्त रांची के मोरहाबादी मैदान में, और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे युवा आक्रोश रैली का आगाज़ किया गया था। आज 23 अगस्त है और भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा और बीजेपी के द्वारा युवा आक्रोश रैली का आगाज़ किया गया था। यहाँ से अभी से करीबन 2 घंटे पहले यहाँ हजारों की संख्या में युवा भरे हुए थे, लेकिन आप अभी देखिएगा और अभी से महज 2 घंटे बाद हो रहे हैं, मतलब अभी करीबन 4 बज रहे हैं और पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है, यानी कि कहें तो वीरान पड़ा हुआ है। अब बताते हैं कि पूरा माजरा क्या था। हुआ यूं, भाजपा के कुछ नेता और बीजीवाईएम के कुछ नेता संबोधित कर रहे थे लोगों को, और सरकार के खिलाफ जो उनके वादे थे, जो उसमें लिखा हुआ है 5 लाख नौकरी का वादा, बेरोजगारी भत्ता का वादा, अनुबंध कर्मियों का स्थायीकरण का वादा और जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में पारदर्शिता का वादा, इसी को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे। लेकिन अचानक से आप वहाँ पे आपको हम दिखाएंगे वीडियो में कि एक बैरिकेडिंग था, वहाँ पे भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जाते हैं और उसी बीच प्रशासन और भाजपा के कार्यकर्ता के बीच आनबन शुरू हो जाती है, जिसके बाद आंसू गैस के गोले और टीयर गैस और यहाँ तक कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई लोग घायल भी हो जाते हैं। इससे पहले जो हमने लाइव चलाया था, बेल आइकन में आप देख सकते हैं, आपको हम लिंक दे रहे हैं कि उसमें देखिए कि किस प्रकार से जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी हम उसी मैदान में खड़े हैं। अब देखिए पूरी तरीके से खाली हो चुका है। अभी आप जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पे मात्र भाजपा के कुछ कार्यकर्ता बचे हुए हैं, और यहाँ पे जो भीड़ आई थी वो झारखंड के सभी जिलों से आए हुए थे, काफ़ी दूर से, जैसे पलामू, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह, तमाम जिलों से युवा आए हुए थे। लेकिन अचानक देखते ही देखते ये भीड़ गायब हो गई, क्योंकि एक अशांति का माहौल फैल गया। जिस प्रकार से इनका नाम था युवा आक्रोश रैली, तो इसके बाद से युवाओं में और भी आक्रोश फैल गया। अब देखना होगा कि इसका नतीजा क्या होता है। हम आपको कुछ कार्यकर्ता हैं भी हैं जिनसे आपको हम मिलवाते हैं। अभी हमारे साथ भाजपा के ही कुछ कार्यकर्ता हैं और पेशे से प्रवक्ता भी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जो आए हुए थे युवा आक्रोश रैली में, ऐसा क्या हुआ जो यहाँ तनाव का माहौल बन गया, जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। तो बताइए क्या हुआ अचानक, जो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, देखिए कुछ लोग हैं, इससे पहले यहाँ हजारों की संख्या में युवा थे। हजारों नहीं, लाखों बोलिए। सबसे बड़ा चीज है, यहाँ शांतिपूर्ण चल रहा था। हेमंत सरकार डर चुका है, पूरी डर चुका है हेमंत सरकार। उन्होंने चारों तरफ घेर लिया और आंसू गैस और लाठी चार्ज करके शांतिपूर्ण प्रोग्राम को, भाषण चल ही रहा था, उस बीच में ही उन्होंने आंसू गैस छोड़ने शुरू किया। इससे मतलब हो रहा है, इससे जानकारी मिल रहा है, हेमंत सरकार पूरा डर चुका है। इससे पहले कहा जा रहा, उधर से के लोग कह रहे थे बैरिकेडिंग के पास तोड़फोड़ की गई, क्या इसमें क्या सच्चाई है? कुछ नहीं, बैरिकेडिंग के बाहर में उतने लड़के को घुसने नहीं दे रहा था, कुछ नहीं। यहाँ तो भाषण चल रहा था, उस बीच में आंसू गैस इन्होंने छोड़ा है। भाषण के बीच में आंसू गैस छोड़ रहा था। बोले वो उनका पुलिस था या जेएमएम का कार्यकर्ता को वर्दी पहना के यहाँ रखा था। ये हेमंत सरकार जवाब देगा इलेक्शन के टाइम में। और हेमंत सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि हेमंत सरकार, आपका झारखंड आपका बाप का नहीं है, झारखंड मेरा बाप का है। क्या लगता है जो युवा आक्रोश रैली थी, ये आपकी सफल हो पाई? जो बातें आपको पहुंचानी थी, क्या मुद्दे थे इनके? युवा आक्रोश रैली जो आप लोगों ने रखा था, 4-5 मुद्दे हैं, क्या मुद्दे थे? युवा आक्रोश रैली पूरी सफल हो गया। मुद्दे थे, चुनाव में इन्होंने जो वादा किया था, जो 5 लाख नौकरी देंगे और
बेरोजगारी भत्ता देंगे, आबवा आवास देंगे, उन्होंने सब चीज़ में फेल हो चुका है। उन्होंने बहुत ऐसे अनुबंध कर्मचारी को बोला था परमानेंट नौकरी देंगे, ये सब उसका फेल हो चुका है। इसके युवा रैली जो हुआ ये उनके ताबूत में आखिरी कील ठोका चुका है। उनका निश्चित विदाई निश्चिंत है। क्या लगता है इस घटनाक्रम के बाद युवाओं में और आक्रोश पनप रहा है, जैसा तनाव देखने को मिला, तो क्या लगता है ये युवा आक्रोश रैली तो लगता है और उत्सुक हो गया वो। आप ये युवा रैली इसलिए हुआ, जो कारण क्या था, जो पूरा झारखंड का युवा एकदम त्राहिमाम है, बेरोजगारी है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं, तो वो तो आंदोलन करेगा ही। तो जब बीजेपी के बैनर तले जितना युवा झारखंड का सब यहाँ आंदोलन किया और आज देखिए आंदोलन सफल हुआ और हेमंत सरकार डर चुका इस है। घटना के पीछे किसके दोषी मानते हैं आप, जो यहाँ पे आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, तो किसके पीछे क्या साजिश लग रही है आपको? पूरी साजिश है। ये हेमंत सरकार जो है वो डर चुका है, उन्हीं का पूरा साजिश है, जो घेर के कोई तरह से चलाओ ये करो, किंतु सका नहीं। उन्होंने 1 लाख युवाओं को रांची के बाहर रोक चुका है, बस उसमें आने नहीं दिया। और यहाँ बैरिकेडिंग के बाहर कम से कम 20-25 हजार युवा खड़ा था, उन लोग को पुलिस घुसने नहीं दिया। और बोल रहा है कि युवा यहाँ तो भाषण चल रहा था, और भाषण चल रहा था और आप आंसू गैस छोड़ रहे थे। आपको शर्म होना चाहिए। यहाँ जो भी युवा आया था वो झारखंड का युवा था, ना कि बाहर का कहीं का था। आपको सबक चुनाव में सिखाएगा। आगे की क्या रणनीति होने वाली है आपकी? इसके बाद युवा आक्रोश रैली थी, आपके अनुसार सफलतापूर्वक हो गई। हाँ। इसके बाद क्या स्ट्रेटेजी है? इसके बाद वो तो पार्टी तय कर। नहीं, अभी इसे लेकर के जो अभी यहाँ जो माहौल बना, उसके बाद का अभी यहाँ पे देखे तो तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता वो बैठे हुए थे, तो क्या कुछ आगे का कुछ प्लान है आपको? कुछ प्लान तो देखिए, बड़े जितने भी नेता हैं उन लोग और उससे पहले जो तमाम जिलों से आए हुए थे उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचा दिया गया, वो चले गए। तो चल जाएंगे पूरे, और जितना भी देख थे इधर चाउमीन उमीन सब फेंक दिया गया, और फिर वहाँ देखे कुछ लोग यहाँ बस ढूंढ खाने रहे थे, नहीं दिया, लोग दौड़-दौड़ के छोड़ भाग करके रहे चले गए। थे। क्या आप सफलतापूर्वक ले जा पाएंगे आप उन्हें? हाँ, वो तो फिर हम लोग खोज खाज के ले ही जाएंगे। यहाँ खाना खा रहा था, वो खाना ले रहा था लाइन में लग के, वहाँ भी पुलिस दौड़ा दिया, खाना खाने नहीं दिया। खाना देख लीजिए आप लोग जाके, वहाँ पर वीडियो बनाइए, समूचा खाना बच गया है, खाने नहीं दिया, युवा लोग लगाया, लाठीचार्ज किया। क्या मतलब होता है ये झारखंड सरकार का, हेमंत सरकार का क्या मतलब होता है? इससे मालूम चलता है ये पुलिस के साथ साथ जेएमएम का कार्यकर्ता को वर्दी पहना के और इस प्रकार का काम करवाया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र राउत है, मेरा जामताड़ा घर है। और एक चीज बता देना चाहते हैं, जिस प्रकार ये हेमंत सरकार रोहनिया को बसाने का संथाल परगना या पूरे झारखंड में काम कर रहा है, हम आदिवासी को संदेश देना चाह रहे हैं, जो आदिवासी का सीट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार ये हेमंत सरकार परिवारवाद सरकार रहेगा, तो उन्हें अब समझना पड़ेगा, उन्हें निर्णय लेना पड़ेगा आदिवासी को। जो ये हेमंत सरकार, जाइए आप पाकुड़ देख लीजिए, जमताड़ा देख लीजिए क्या अवस्था है। जमताड़ा में सबसे ज्यादा आदिवासी का जनसंख्या था, अभी मुस्लिम का हो गया है। तो ये सरकार रोहनिया का सरकार है, बांग्लादेशी का सरकार है, उसको बसा रहा है और आदिवासी को घटा रहा है। आदिवासी सीट भी घट जाएगा, ना आदिवासी रहेगा ना कुछ रहेगा। आज इसका परिवार वही सोच रहा है जितना दिन चले हम लोग राज करें, ये बात है। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता थे, इन्होंने अपने दुख दर्द को बताया कि युवा आक्रोश रैली में किस तरह से इनका कहना है कि प्रशासन ने हमारे साथ जेएमएम के दबाव में इस तरह का बर्ताव किया है।